कुंडली जागरण के लिए सही और मंत्रों की सच्ची जानकारी दे रहा हूं। देखो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, रे अर्जुन उत्तिष्ठ जागृत। उसी प्रकार है कुंडली के भक्तों, कुंडलिनी साधना करने वाले साधकों, आपको मैं कह रहा हूं, आप उत्तिष्ठ हो जाइए और जागृत हो जाइए और माँ की कुंडली की साधना में सतत लीन हो जाइए। रात दिन इसमें एक ही मंत्रों का जप कीजिए और जिससे क्या होगा, माँ प्रसन्न हो जाएगी और आपके स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जिस प्रकार वसुंधरा के अंदर, पृथ्वी के अंदर कहीं खजाने हैं, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का आवरण है, जब तक वो मिट्टी का आवरण नहीं हटाते हैं तब तक खजानों का धन प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार आपके शरीर में भी अनेकों प्रकार के खजाने हैं, अनेकों प्रकार की निधियां हैं, लेकिन उन निधियों को कुंडली की सिद्धि करने से, किसकी सिद्धि करने से, कुंडलिनी की सिद्धि करने से वो खजाने हैं ना, ऊपर आवरण है ना, ढक्कन है ना, वो पर्दा है ना, वो सब हट जाता है और वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। देखो, यत ब्रह्मांडे तद पिंडे, शास्त्रों में लिखा है, किसमें लिखा हुआ, यत ब्रह्मांडे तद पिंडे। अरे जो इस ब्रह्मांड में है, किसमें, ये ऊपर ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड कहते हैं, जिसका संचालक परम परमात्मा करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो देवी देवता हैं वो सब आपके पिंड में भी, वो भी सारे देवी देवता यहाँ से, कहाँ से, ये ब्रह्मरंध्र से लेकर के पांव की तलहटी तक सर्वांग, और इन सर्वांग के अंदर अनेकों प्रकार के देवी देवता हैं। उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो कुंडली जागरण एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कुंडली की सिद्धि कीजिए, कुंडली जागरण की साधना कीजिए, उससे ये जो है प्रसन्न हो जाएंगे देवता, और कुंडली माँ भी प्रसन्न हो जाएगी और सब खजाने खुल जाएंगे। देखो, निधियां प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, कौन सी निधियां प्राप्त हो जाएगी? देखो, अणिमा इस शरीर को हल्का कर सकते हैं, लघिमा इस शरीर को बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, महिमा भारी कर सकते हैं, दीर्घ कर सकते हैं, और ईशित्व और वशित्व, ईशित्व का मतलब कोई भी, किसी को भी, जड़ चेतन को, चाहे तो जड़ हो, चाहे चेतन, ठावर, जंगम, कुछ भी हो, कैसा भी प्राणी हो, सुर, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, प्रेतर, नाग, योधि, यति, सिद्ध, विद्यालय, किंपुर, राजर्षि, ब्रह्म, दृष्टि ऋषि, संत, महंत, आचार्य और 33 कोटि देवताओं में से आपको सविशित्व मोहित कर सकते हो कुंडली जागरण से। अरे कुंडली जागरण से सबका वशित्व नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, आप सबको वश में कर सकते हो, अपने इच्छा के अनुसार काम। अप्राप्य, जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती, कहते नहीं असंभव है, ये कार्य तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कुंडली जागरण सिद्धि है जिससे वो कार्य भी सिद्ध हो जाता है। तो प्रकाम्य और सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, तो हमें इसकी साधना करनी चाहिए। पंतजलि योग में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पंतजलि योग में, मंत्रोष जन्मौषधि, मंत्र, तप, समाधि, जा, ये 5 चीज। कितनी जगह, 5 मंत्र, औषध, एक तो एक जन्म से, एक मंत्र, एक औषधि, एक तप और एक समाधि। इन 5 चीजों से ये माँ क्या हो जाती, सिद्ध हो जाती, कुंडली जागरण हो जाती। एक तो जन्म से, अगर आपके पूर्वज सिद्ध योगी हुए हैं, साधक हुए हैं कुंडली के, तो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, वंशानुक्रम से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, क्या है, उन जड़ी बूटियों का सेवन भी करने से ये सिद्ध हो जाती है। और तपस्या को क्या करने से, तप करना है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और रात दिन इनके मंत्रों, कुंडली मंत्रों को जप करने से ये माँ प्रसन्न हो जाती, सिद्ध हो जाती है। और समाधि, जा, समाधि, कौन सी समाधि, यम नियम
प्राणायाम, व्यायाम, प्राणायाम, आह, प्रत्याहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये ध्यान, धारणा और समाधि तीनों चीजों का संगम होने से ये जो है बिल्कुल लीन हो जाता। ऐसा शरीर को खड़ा नहीं करते, शरीर ढीला छोड़ देते हैं। और अगर हो सके तो आप शवासन में लेट जाइए। सबसे सिद्धि तो वो बड़ी अच्छी है। आप शवासन में लेट जाइए, सब शरीर को शीतल कर दीजिए, आराम कर दीजिए, और फिर आप अपने आप, ये सांस है ना, अपने स्वतः आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ये सांस है ना, अपने आप यहाँ तक तो आएगा नहीं, यहाँ तक तो आता है साधारण। आप जब सांस लेते हो यहाँ तक तो आ रहा था, लेकिन जब तक सांस ऊपर नहीं जाएगा तो साधना सफल सिद्ध होगी क्या? कुंडली जागरण होगी क्या? यहाँ अटक जाती है। कहाँ पर? ये क्या है? ये कौन सा स्थान? ये भ्रकुटी स्थान, ये आज्ञा चक्र है। ये कौन सा चक्र है? ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि के पास मणिपुर चक्र है, यह हृदय के पास अनाज चक्र है। यहाँ तक तो आप जो सांस लेते हैं वो स्वयं चलते रहते, सिद्ध होते रहते हैं। लेकिन सांस चलते चलते आप धीरे सांस लेंगे, आप कम सांस लेंगे तो ये यहाँ अटक जाएगा, आगे जाएगा नहीं। और आगे जाना जरूरी है तो आप शवासन में सो, और शवासन में सो करके अपने आप सांस है नहीं वो ऊपर चला जाता। और साधना, वो जो माँ कुंडली चलती है ना, माँ का राजपथ है नहीं रे, ऐसे जाती है क्या? मंडली कहाँ, माँ कहाँ रहती है? कुंडली माता से, माता श्री मूलाधार में। कहाँ रहती है? मूलाधार में। कहाँ पर? स्वयंभूलिंग है, उस स्वयंभूलिंग के 3.5 फेरे लेकर के रहती है? और जब जब वो जागृत हो जाती है तो सुषुम्ना के छोटे से छिद्र से ऊपर चलती हुई इन 6 चक्रों को पार करके यहाँ पर आती। कैसे मिलती है यहाँ पर आकर के? अरे परम ब्रह्म से, परम शिव से मिलती है। और तब आपका जो है सब लय हो जाता है। आपकी जितने भी चित्तवृत्तियां हैं वो सब शांत हो जाती, तम रज सब शांत हो जाते हैं। और परम ब्रह्म से मिल करके बड़ी आनंद होकर फिर नीचे आकर के, और कहते हैं 2 है मूलाधार, एक नहीं है। एक तो मूलाधार यहाँ है, एक ब्रह्मरंध्र में मूलाधार है, वहां पर ये यहाँ से चल करके फिर यहाँ ब्रह्मरंध्र मूलाधार में जाए भगवान से मिलती है और फिर नीचे आ जाती है। हाँ, तो ये जो है इसका एक मंत्र है, हम आप बढ़ जाए, बढ़ करके ऐसे ये देखो, ये मुद्रा पद्मासन लगा दीजिए, और पद्मासन लगा करके हम 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 हम, अरे ये ऊपर चढ़ेगी। ये जो सांस है ना, आप हम हम करो। अगर पद्मासन नहीं लगा तो कोई जरूरत नहीं, आप खड़े हो जाइए और अपने पंचों पर, किसके ऊपर? हाथ ऐसे करो, पंजे ऐसे करो, है, और फिर बोलो हम। इससे क्या होगा? ये ऊपर चढ़ेगी प्राण, और ऊपर चढ़ करके ठीक यहाँ तक आ जाए। कहाँ तक? एक आधा से 1 सेकंड में यहाँ तक आ जाए, है। और भाई फिर यहाँ माँ मिल रहती है किससे? परम ब्रह्म से, परम शिव से, शिव से मिल रहती है। और तुरंत इसको पीछे नीचे उतारना पड़ता है। अगर यहाँ नहीं उतारते तो ये फट जाता है। इसलिए तुरंत शीघ्र ही इसको एम ह्रीम श्रीम, एम ह्रीम श्रीम, एम ह्रीम श्रीम, ये मंत्र बोलते थे वो अपना आप होते, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये फिर अपना आप एम ह्रीम श्रीम, 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 और ये नहीं चलता है। कितना अच्छा, करो साधन, बिल्कुल सरल मंत्र, बिल्कुल सरल विधि है। शवासन, और दूसरी ये बताया मैंने आपको मंत्र, और एक मंत्र और है जिसे आप याद कर लो अच्छे, अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। ये मंत्र अच्छी तरह से नोट कर लो साधु। अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। अम्बी तमे, देव में अम्बा, नदियों में ये सरस्वती। अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती, ये तीनों जो है प्रसन्न हो जाते हैं। माला फेरो, कौन सी माला? ये स्फटिक की माला। कौन सी माला? ये और सफेद आसन। आसन दूसरा काम नहीं आएगा। कुछ आसन
कुश आसन के ऊपर या सफेद आसन, और सफेद आसन हाथ में लीजिए। और अच्छा हो, चांदी का कलश हो, अगर चांदी का नहीं हो तो कांच का कलश, शीशे का कलश रख दीजिए। ध्यान में बैठ कर किए माला फेरिए। आप है अंबी तमे देवी तमे नदी तमे, ये देखो यार, अंबी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। आपके हाथ में गर्मी हो, और इतनी गर्मी होगी कि आप घबरा जाओगे। अरे ये इतनी गर्मी कैसे हो गई? अरे घबराओ मत हो, समझो आपका स्वादिष्ठान मूलाधार जागृत हो, और समझो मां प्रसन्न हो गई है। और भय को छोड़, किसको छोड़ दो? अगर आप भयभीत हो गए तो फिर आपकी वापस कुंडली नीचे बैठ जाए। इसलिए आप भय मत करो, डरो मत, और उसको जपते रहो। जपना भी एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, कब जपना चाहिए? अरे हमारे 3 नाड़ियां हैं ना, ईड़ा पिंगला और सरस्वती। और ये जो सरस्वती जो है सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे चित्ता वज्रा ब्रह्मनाड़ी कहते हैं। इसमें जब श्वास चलता है, ईड़ा पिंगला का बंद हो जाता है, इसमें चलता है, तब ये मंत्र जपे तो बहुत शीघ्र सिद्धि प्राप्ति। ये 3 समय है, एक तो प्रातःकाल, एक मध्याह्न का समय और एक सायंकाल काल। ये 3 समय एक ऐसे हैं, उस समय में सुषुम्ना में सम गति चलती। कैसी? सुषुम्ना में प्राणों की गति चलती है, और इसमें आप ये मंत्र सिद्ध कर लोगे तो आपको शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और आप आगे बढ़ते जाओगे, सतत आगे बढ़ोगे। एक बात नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। अरे भाई, आपका तो उद्देश्य तो यही है कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, और ईशित, वशित, प्रकाम्य, अप्रकाम, ये सब सिद्धियां आपका उद्देश्य। अरे भाई, इससे भी बड़ा उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना। कौन सा प्राप्त करना? ये माँ एक ऐसी है, दूसरे देवताओं की साधना करने से तो केवल भौतिक सिद्धियां प्राप्त होती है। यहाँ तक धन मिलना चाहिए, वैभव मिलना चाहिए, मणि माणक हीरा पन्ना मिलना, इनकी खाने हमारे पास आनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, कारें होनी चाहिए, ये भौतिक बातें हैं। ये सिद्धि ये भी मिलती, कुंडली जागरण से भी मिलती, लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर का फंद कट जाता, ये मोक्ष को भी देती है। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है, ऐसी साधना है कि इससे भौतिक सिद्धियां, ये मैंने बताया नहीं, बाकार, बंगला वगैरह, धन वगैरह, ये सब भौतिक सिद्धियां, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि प्राप्ति, फंद 84 योनियों का जो फंद है वो कट जाता है, और भवसागर से पार, कहते हैं लय हो जाता है। माँ किस में जाकर के लय हो जाती है? भगवान शिव में लय हो जाती है, और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये मंत्र है इनके। कौन सा मंत्र है? होम, इससे ऊपर चढ़ती है। अगर ये मंत्र नहीं जप सकते हो तो हंस सोहम, हंस सोहम, देखो ऊपर खींचो तो हंस, नीचे वापस फेंको उसको, सोहम। ये ऐसे मंत्र, ये दूसरा मंत्र है, जपो भाई, इसको जपो। हंस, पहले तो खींचो तब तो हंस, और वापस नीचे फेंको सांस को तो सोहम, हंस सोहम, हंस सोहम, हंस सोहम, हंस सोहम। ये रात दिन में 21,000 मंत्र अपने आप जपे जाते। आपको तो केवल भावना करनी पड़ती, बोलना थोड़ा ही है, बोलना नहीं है। आप तो बस चुपचाप बैठ जाए, सांस चलती रहेगी, अपना आप चलेगी। और कितनी बार चलेगी रात दिन में? 21,600 है। और 21,600 में जब आप सांस लोगे तो हंस बोलो, अपना आप भावना करो। यहाँ कहाँ पर? यहाँ भावना करनी है, यहाँ भावना करनी है, और सांस को छोड़ते सब सोहो, ये भावना करनी है। और फिर ध्यान करना है कि सांस हमारी ऊपर जा रही है, सांस नीचे जा रही है, सांस ऊपर जा रही है, सांस नीचे जा रही है। ये भी भावना करना पड़ता है। ये भावना करने जब आप सोचते हो तो फिर सांस जो है कहाँ जाती?
अरे सूक्ष्म शरीर है भाई, मैंने कहा ना यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है, यद ब्रह्मांड तत् पिंडे, मैंने कहा ना है। तो फिर ये हमारा ब्रह्मांड भी तो है ना, ये इस ब्रह्मांड में जो जो चीजें हैं वो इस सांस से प्राप्त हो जाती। आपका ये प्रकृति है ना, जब आप समाधि में बैठते हैं ना, समाधि लेते हैं ना, तब आपका प्राणायाम भी बंद हो जाता। अपना आप ये प्राणायाम है ना, ये बस अपना आप प्राणायाम बंद हो जाता है और अपना आप समाधि प्राप्त हो जाती। भाई समाधि प्राप्त होने का मतलब स्टेज है ना, है वो फिर अपना फंद यानी परमांश प्राप्त करना। जो योगी सिद्ध होते हैं ना, जो बोधावस्था को प्राप्त कर लेते हैं ना, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है ना, जिनको कुंडली का ज्ञान हो जाता है, जिनके कुंडली माता की कृपा हो जाती है, करुणाकर माँ है, दया वाली माँ है, जब उसकी कृपा हो जाती है तो वो आत्मसिद्ध हो जाता है, सिद्धवान बन जाता है और सिद्धवान बन करके सारे भूमंडल पर विचरण करता है और अपना ज्ञान दूसरों को बांटता है। भाई ये कुंडली की कृपा है। ये कुंडली के मैंने मंत्र बताए हैं, कौन से? अम्बि तमे देवी तमे नदी तमे जागृत हंस सोहम, ऊपर चढ़ाने के लिए होम होम, नीचे उतारने के लिए एम रीम श्रीम, एम रीम श्रीम, नीचे उतारना पड़ता। याद रखना अच्छी तरह से, इसको ऊपर चढ़ेगी, इसको नीचे उतारना बहुत जरूरी। 2 सेकंड तक भी ऊपर नहीं रखना उसको, तुरंत एम रीम श्रीम का मंत्र बोल करके नीचे उतार देना, क्योंकि वापस मूलाधार में आराम करे। क्या करेगी? आराम कर। आप सतत साधना कर दीजिए। इसीलिए मैंने कहा उत्तिष्ठ और जागृत। हे साधकों, तुम जाग जाओ, खड़े हो जाओ, तत्पर हो जाओ। किसके लिए तत्पर हो जाओ? कुंडलिनी माता की साधना करने के लिए तत्पर हो जाओ। कमर कस लो, कटी कस लो और फिर सतत साधना करो। काम क्रोध मद लोभ मोह सब त्याग दो और अपने आप में जो 3 तमस रज और ये सत्व अपना आप ये भी सब मिट जाएंगे। जब वो माँ प्रसन्न होगी तो साधना की सफलता प्राप्त होगी। बोली कुंडली माता की जय हो।